एवरीवन, वेलकम टू SLK अकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रांसफ़र और फैक्टर इनकम और पेमेंट के बारे में बात करी थी। वो वीडियो आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हो। अभी हम इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स की बात करने वाले हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, नोट्स वगैरह जो हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ फॉलो कर सकते हो। अभी मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। तो अब है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट जैसे कि आपको वर्ड बता रहा है इंटर, इंटर मतलब बीच का। इंटरमीडिएट का वो मतलब है ऐसा बीच का प्रोडक्ट जिसके इस्तेमाल के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता हो। अब इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट होता क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिस पर काम होना अभी बाकी है, काम बाकी है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। यानी कि वो काम हो जाएगा तो एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। वो फाइनल प्रोडक्ट अगर ऐसा होगा जिससे पूरी दुनिया को फ़ायदा हो तो ही इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ इसका मतलब। तो जैसे कॉटन है, ये कॉटन है, इस कॉटन का अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हो, कॉटन जैसी है वैसे, तो वो है फाइनल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जैसा प्रोडक्ट है उसको आप वैसा इस्तेमाल कर रहे हो, इस पर और कोई काम नहीं हो रहा। मान लो इस कॉटन पर काम होता है, अब क्लॉथ, कपड़ा बनाने का काम किया जा रहा है अब इस कॉटन पर। उस केस में इस कॉटन को हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड। इसको आप एक चीज़ और भी कह सकते हो। अगर आप एक चीज़ को, जैसे कॉटन है, उसको तोड़ मरोड़ कर कोई और चीज़ बना रहे हो, जैसे क्लॉथ बना रहे थे, तो कॉटन कॉटन ही तो नहीं रहेगी ना अगर उसको क्लॉथ बनाओगे। जैसे ही आपको वाइट कॉटन दिखती है कपड़े में, वैसे वाइट कॉटन नहीं दिख रही। तो कॉटन को आप तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, उसका कुछ और बना रहे हो, तो वो इंटरमीडिएट है। अगर आप किसी चीज़ को तोड़ कर मरोड़ कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो तो जिस चीज़ को तोड़ और मरोड़ रहे हो वो इंटरमीडिएट गुड है। अब मैं इसका दूसरा केस बताती हूँ। दूसरा केस क्या है? मान लो इस कॉटन का आप कपड़ा बना रहे हो, क्लॉथ बना रहे हो। क्लॉथ बनाने के लिए आपने वहाँ कुछ मशीन लगा रखी होगी। उस मशीन का काम क्या है? प्रोसेस करना, कपड़े को बनवाना अपने अंदर। उस मशीन को तोड़ मरोड़ कर आप कुछ और बना रहे हो? नहीं बना रहे, फाइनल गुड। अगला है, अगर मैं इस कॉटन पर कोई काम कर रही हूँ, मतलब अगर मैं इसको दोबारा बेच रही हूँ, रीसेल कर रही हूँ, तो इस कॉटन पर काम चल रहा है रीसेलिंग का। मैं रिटेलर हूँ, होलसेलर से कॉटन लाई आगे कस्टमर को बेचने के लिए। तो मैंने क्या किया, उस कॉटन को जो मैं लेके आई उस पर मैं रीसेल का काम कर रही हूँ। कस्टमर आएगा तो मुझे उसको कॉटन निकाल के देनी पड़ेगी, ये मेरा काम है, तो ये इंटरमीडिएट गुड आएगा। जब तक कि कॉटन एक ऐसे बंदे के हाथ नहीं पहुंच जाती जो उस कॉटन का इस्तेमाल करे, वो इंटरमीडिएट ही रहेगी। फाइनल गुड्स विच आर मेंट ईदर फॉर कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स। कंजम्पशन बाय, अच्छा, अब कंज्यूमर्स, मैं दो टर्म्स बताती हूँ, एक कंज्यूमर, एक कस्टमर। ध्यान से सुनना। कस्टमर वो है जो सामान खरीद रहा है, हो सकता है वो आगे बेचने के लिए भी खरीद रहा हो, मगर कंज्यूमर वो है जो सामान खरीद रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ क्या लिखा है? फाइनल गुड्स क्या है? ऑल गुड्स विच आर मेंट ईदर, पहला फॉर कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स, यानी कि जो बंदा उसका इस्तेमाल करेगा। दूसरी, फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, फर्म ने मशीन खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करी, पैसा लगाया, उस मशीन से काम ले रहा है फर्म, तो वो फाइनल गुड है। अब अगला है इंटरमीडिएट गुड। ऑल गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कोई और सामान बनाने के लिए जो सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं,
कपड़ा बनाने के लिए कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कॉटन बीच का प्रोडक्ट है, उस पर अभी काम चल रहा है। अगला, फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। रीसेल मतलब दोबारा बेचने के लिए, मगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत जरूरी है। फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, उसी साल में रीसेल हो रहा है तो इंटरमीडिएट कहेंगे। 2020 में कॉटन खरीदी, मगर वो 2020 में नहीं बिकी, बिकी 2021 में, तो 2020 के लिए वो कॉटन फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है और 2021 के लिए वापस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, फिर भी कभी आए तो मैं बता रही हूँ। गुड्स विच अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोडक्शन नॉर यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में क्या लिखा है? वो गुड्स जिन पर और कोई काम नहीं चल रहा है। फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कॉटन का कपड़ा नहीं बनाया जा रहा, ना ही उस पर कोई दोबारा बेचने का, रीसेल का काम चल रहा है। ऐसे गुड्स को हम कहेंगे फाइनल गुड्स, जिस पर इस्तेमाल का काम चल रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या लिखा है? गुड्स विच आर यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कि जिन गुड्स का इस्तेमाल करा जाए दूसरे गुड्स को बनाने के लिए। मतलब कॉटन का इस्तेमाल किया जा रहा है कपड़ा बनाने के लिए, तो कपड़ा क्या है? फाइनल गुड। कॉटन से जो ये कपड़ा बनाया जा रहा है, ये कपड़ा पूरी इकोनॉमी, पूरे देश को फायदा देगा, तो ही उसे आप इंटरमीडिएट गुड कहोगे, तो ही कॉटन को आप इंटरमीडिएट गुड कहोगे। अगर उसका फाइनल गुड जो कि कपड़ा है वो पूरे देश को फायदा दे रहा है तो। अगर पूरे देश को नहीं दे रहा है तो नहीं कहोगे। यानी कि मान लो आपने आटा खरीदा है, ठीक है, आटे से क्या बना रहे हो? रोटी बना रहे हो, मगर आटे को आप क्या कहोगे? फाइनल गुड। अब आप बोलोगे क्यों? आटे पर तो रोटी बनाने का काम चल रहा है ना अभी, तो उसको हम फाइनल गुड क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आटे से रोटी बनाने का जो काम चल रहा है, वो जो रोटी बनेगी वो पूरे दुनिया के काम नहीं आएगी। जिस घर में वो रोटी बन रही है सिर्फ उसी घर के काम आएगी, जबकि आटा पूरी दुनिया के काम आ रहा है, इसलिए उसे हम फाइनल गुड कहते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे। अगला, फाइनल एक्सपेंडिचर एंड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब फाइनल खर्चा, और इंटरमीडिएट यानी बीच का खर्चा। यानी कि कॉटन बनाने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है वो इंटरमीडिएट है। कपड़े को खरीदने के लिए हम लोग हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं वो फाइनल खर्चे में आता है। क्यों? क्योंकि हम फाइनल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कपड़ा। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक फर्म करती है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर फर्म। मान लो मैं एक फर्म हूं और मैं फर्नीचर बनाने का काम करती हूँ। फर्नीचर यानी कि सोफा, अलमारी, जितनी भी चीजें हैं, ये सब बनाने का काम है मेरा। तो इस सब को बनाने के लिए मैंने जो जो सामान भी खरीदा है वो किसी और फर्म से खरीदा होगा। लकड़ी खरीदी है तो मैं डायरेक्ट पेड़ से जाके तो लकड़ी नहीं उतारूंगी ना, एक ऐसी फर्म होगी जो लकड़ियां बेचने का काम करती होगी, वो लकड़ी मैं उससे खरीद लूंगी। ये भी फर्म है, ये भी फर्म है। ये फर्म लकड़ी बनाने का काम कर रही है, ये वाली, और ये फर्म लकड़ी का इस्तेमाल करके फर्नीचर बनाने का काम कर। तो अब ऊपर क्या लिखा है कि इस फर्म ने जो कि फर्नीचर बनाती है, इस फर्म ने जो भी लकड़ी खरीदी है वो एक और फर्म से खरीदी है। इस फर्म ने लकड़ी खरीदने पर जो खर्चा किया है उस लकड़ी का ये फर्म क्या करेगी? रॉ मटेरियल यूज करेगी लकड़ी को। क्यों? क्योंकि उस लकड़ी को लेकर वो फर्नीचर बनाएगी, तो वो लकड़ी क्या हो गई? रॉ मटेरियल हो गई उस फर्म के लिए जो फर्नीचर बनाती है। तो उस रॉ मटेरियल पर जो इस फर्म ने खर्चा किया है वो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स में आता है। क्यों आता है इंटरमीडिएट गुड्स में? क्योंकि इस रॉ मटेरियल पर, लकड़ी पर काम चल रहा है फर्नीचर बनाने का। जिस पर काम चल रहा हो वो इंटरमीडिएट में ही आता है।
अब मैं इसका डिफरेंस डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। बेसिस है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स का मतलब इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। यानी कि मैं बाजार गई, बाजार से जाके नमक खरीदा, उसका इस्तेमाल करके खाने के लिए, तो वो फाइनल गुड है। और मैं एक फर्म हूँ, मैंने मशीन खरीदी आगे और सामान बनाने के लिए, तो वो है इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो मशीन, अब आप ये पूछोगे कि अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, रॉ मटेरियल को आप इंटरमीडिएट कह रहे हो और मशीन को आप फाइनल कह रहे हो, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस पर काम चल रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ अभी, जबकि मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। और मशीन जो है वो लंबे समय तक एक फर्म इस्तेमाल करेगी, जबकि रॉ मटेरियल, 1 किलो लकड़ी आई, जो कि एक फर्म, लकड़ी वाली फर्म ने फर्नीचर बनाने वाली फर्म को 1 किलो लकड़ी भेजी है। क्या वो लकड़ी इस फर्नीचर वाली कंपनी के साथ लंबे समय तक रही? नहीं रही, उसका इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं चला, इसलिए उसे हम इंटरमीडिएट कहेंगे। लंबे समय, जो चीज लंबे समय तक काम आए उसे कहेंगे फाइनल गुड। 1 साल, लंबा समय यानी 1 साल से ज्यादा, कम से कम 1 साल से ज्यादा तक काम आए उसे कहेंगे फाइनल गुड। और जो चीज लंबे समय तक काम ना आए, उसे बार बार मंगवाना पड़े, उसे कहेंगे इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड, it refers to those which are used either for resale or for production in same year। यानी कि एक सामान का इस्तेमाल अगर मैं आगे किसी और को बेचने के लिए कर रही हूँ या किसी और सामान को बनाने के लिए कर रही हूँ। अब आप बोलोगे मशीन का काम भी तो किसी और सामान को बनाने के लिए हो रहा है, मगर लंबे समय के लिए हो रहा है, तो उसे फाइनल कहेंगे। ठीक है। नेचर, these goods are included in calculation of national income। NY means national income। तो फाइनल गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। इंटरमीडिएट गुड, these goods are not included in calculation of national income। क्यों इंक्लूड नहीं होता कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में? इसका मतलब भी मैं आपको बताती हूँ। इसलिए इंक्लूड नहीं होता क्योंकि कॉटन लेकर कपड़ा बनाया है, वही एग्जाम्पल, तो इस कपड़े में इस कॉटन की कॉस्ट मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है ना? कपड़ा जो मैंने मान लो मैंने जो कपड़ा बाजार में बेच रही हूँ, उस पर जितना भी काम हुआ है उस कपड़े पर, उसका सारा पैसा मैं लूंगी। कॉटन खरीदने का जो पैसा था वो उस कपड़े में इंक्लूडेड है। जितना भी उस पर काम किया गया, मोती वगैरह कुछ ऐसा लगा हुआ है, वो उस कपड़े में इंक्लूडेड है। ठीक है ना? जितने भी कलर है उस कपड़े में, जो काम उस कलर को बनाने के लिए किया गया, उसकी कॉस्ट उस कपड़े में इंक्लूडेड है। तो उस कपड़े में सारी चीज़ों की कॉस्ट इंक्लूडेड है, इस कॉटन की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। अब मान लो मैंने क्या किया, इस कॉटन की कॉस्ट को भी नेशनल इनकम में जोड़ दिया और इस कपड़े की कॉस्ट को भी नेशनल इनकम में जोड़ दिया। कॉटन की कॉस्ट तो नेशनल इनकम में 2 बार काउंट हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो कपड़े में वो कॉटन की कॉस्ट पहले जुड़ी हुई थी, उसमें काउंट हो गई, उसमें गिनी गई, और कॉटन को मैंने अलग से भी जोड़ दिया, तो 2 बार काउंट हो गई ये इनकम। इसलिए हम कहते हैं हमेशा फाइनल प्रोडक्ट जो इकोनॉमी के काम आ रहा है उसी को हम नेशनल इनकम में डालेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को नहीं डालेंगे। अगला, प्रोडक्शन बाउंड्री, दे हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं, यानी कि फाइनल गुड्स पर अब कोई और काम नहीं होगा। जबकि बात करें हम इंटरमीडिएट गुड की, स्टिल इन प्रोडक्शन बाउंड्री, इंटरमीडिएट गुड पर काम चलेगा। यूजेस, दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स।
फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अब रेडी है, जिसको वो प्रोडक्ट यूज़ करना है वो उसे यूज़ कर सकता है। यानी कि कपड़ा खरीद कर लाए, कपड़े को एज इट इज़ यूज़ कर लो, उस पर अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई काम मत चलाओ। जबकि इंटरमीडिएट गुड जो है वो रेडी फॉर यूज़ नहीं है। लकड़ी खरीदी तो लकड़ी का क्या करोगे, उसका फर्नीचर बनाओगे, कुछ तो करोगे। तो ऐसे का ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल कैसे कर लोगे, क्या करोगे उसका? इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड है और वो रेडी टू यूज़ नहीं है लकड़ी। अब फाइनल गुड्स का एग्जाम्पल क्या है? मिल्क परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड। अगर एक फैमिली दूध खरीद रही है तो क्यों खरीद रही है? इस्तेमाल करने के लिए, पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए खरीद रही है, इसलिए फाइनल गुड है। इंटरमीडिएट का एग्जाम्पल मिल्क परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप। अगर एक शॉप दूध खरीद रही है किसी और शॉप से या किसी और फर्म से आगे बेचने के लिए, तो उस दूध पर अभी आगे बिकने का काम चल रहा है, ये इंटरमीडिएट गुड है। अगला, अब ना ये दो चीजें हैं, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स में हमारे दो आते हैं। फाइनल गुड्स की दो कैटेगरीज हैं, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। मैं इसका एक फ्लो चार्ट है, ये देख लो। पहले गुड्स जो है उसे दो तरह से कैटेगराइज करते हैं हम लोग। पहला इंटरमीडिएट गुड, दूसरा फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड वो होता है जिस पर काम चल रहा है, चाहे वो दोबारा बिकने का काम हो, चाहे किसी और सामान को बनाने का काम हो। जबकि फाइनल गुड वो होता है जिस पर इस्तेमाल का काम चलता है। एक इस्तेमाल कंज्यूमर करता है, एक इस्तेमाल फर्म करता है। डन बाय कंज्यूमर्स, डन बाय प्रोड्यूसर्स। मैं हाउस होल्ड हूँ, मैं बाजार गई, जाकर नमक खरीद के लाई, कंज्यूमर गुड। क्यों? क्योंकि मैंने नमक का इस्तेमाल करना है, इसलिए वो कंज्यूमर गुड है। कैपिटल गुड, कैपिटल गुड क्या होता है? यानी कि मशीनरी वगैरह जो है उसे कहते हैं कैपिटल गुड, जो लंबे समय तक चलेगी फर्म के साथ। ये कौन करते हैं? प्रोड्यूसर्स। अब फाइनल गुड जो है ना, इसके दो जो कैटेगरीज हैं कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स एक ही बात है। गुड्स विच आर कंज्यूम बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स, मतलब जिसको इस्तेमाल करना है उसने खरीद लिया उसको और उसका इस्तेमाल कर लिया। और टू मीट द इमीडिएट नीड ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, यानी कि मेरे को रोटी कपड़ा मकान, ये भी मेरी एक इमीडिएट नीड है, मुझे हर वक्त चाहिए ही चाहिए। इस पर जो मैं खर्चा करूंगी वो कंजम्पशन गुड्स में आएगा। कैपिटल गुड, ड्यूरेबल गुड विच आर बॉट नॉट फॉर मीटिंग इमीडिएट नीड्स ऑफ। कैपिटल गुड क्या है? मशीनरी वगैरह, ये सब कैपिटल गुड्स में आते हैं। अगर मैंने एक घर खरीदा है, अपने लिए खरीदा है, कंजम्पशन गुड। उस घर में मैंने फैक्ट्री बनाने के लिए वो घर खरीदा है, तो वो कैपिटल गुड है। क्यों? क्योंकि वो घर मेरी इन्वेस्टमेंट है। क्यों वो घर मेरी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी? इसलिए क्योंकि वो घर लंबे समय तक मेरे काम आएगा सामान बनाने के लिए। अपने बिजनेस की जरूरत के लिए उस घर को खरीदा है, इसलिए वो आएगा कैपिटल गुड में। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर मैंने अपनी ज़रूरत के लिए खरीदा है, कंजम्पशन गुड। बिजनेस की ज़रूरत के लिए खरीदा है, कैपिटल गुड। परचेज ऑफ व्हीट बाय अ ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप, एक शॉप सामान क्यों खरीदती है? आगे बेचने के लिए खरीदती है। यानी कि जो सामान वो शॉप खरीदेगी उस पर आगे बिकने का काम अभी चलेगा, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड है। परचेज ऑफ चेयर बाय अ ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप क्या है? राशन की दुकान को हम कहते हैं ग्रोसरी शॉप। अगर एक ग्रोसरी शॉप ने चेयर क्या है? फर्नीचर खरीदा है ग्रोसरी शॉप ने। राशन बेचने वाली दुकान वाले ने फर्नीचर खरीदा है, तो वो अपने लिए खरीदा होगा, आगे बेचने के लिए नहीं खरीदा होगा। ऊपर क्या था? व्हीट जो है वो राशन में आता है, वो अगर एक ग्रोसरी शॉप ने खरीदा है तो आगे बेचने के लिए खरीदा होगा। जबकि चेयर क्या है? चेयर एक फर्नीचर है, इसलिए उसे फाइनल गुड कहेंगे। अगर राशन की दुकान है तो वो फर्नीचर क्यों बेचेगा उसमें? वो फर्नीचर की पूरी दुकान भी तो खोलेगा ना। फिर राशन की दुकान में फर्नीचर हमेशा फाइनल गुड है। राशन की दुकान केवल सिर्फ और सिर्फ राशन बेचेगी, फर्नीचर नहीं बेचेगी। जब भी कोई क्वेश्चन आए, हमें चार चीज़ें देखनी है।
पहली चीज, क्या उस चीज का तोड़ मरोड़ कर कुछ और बनाया जा रहा है? दूसरा, क्या उस चीज को दोबारा बेचा जा रहा है? तीसरा, क्या उस चीज को अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा जा रहा है? चौथा, क्या उस चीज को बिजनेस के इस्तेमाल के लिए खरीदा जा रहा है? 4 पॉइंट्स को रट लो, पीछे करो, दोबारा सुनो और रट लो। अब आपने इस क्वेश्चन में ये देखना है कि ट्रक ड्राइवर ने ट्रक क्यों खरीदा होगा? सर्विसेज देने के लिए खरीदा है, इसलिए खरीदा हो सकता है कि वो एक सिटी से दूसरी सिटी तक सामान लेकर जाए और उसको पैसा मिल जाए उस काम का। तो ये ट्रक का ड्राइवर ने ट्रक बिजनेस करने के लिए खरीदा है। तो ये है फाइनल गुड। अब देखो, ट्रैक्टर परचेज बाय फार्मर। फार्मर ने ट्रैक्टर क्यों खरीदा है? आगे क्रॉप्स वगैरह बनाकर बेचने के लिए। 4 कंडीशंस हैं, उसमें से देखो कौन सी फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन क्या है? ट्रक को तोड़ मरोड़ कर कुछ और बनाया जा रहा है? नहीं बनाया जा रहा, इसलिए इंटरमीडिएट नहीं है। पहला इंटरमीडिएट कैंसिल। दूसरा इंटरमीडिएट कब होता है? जब उसको दोबारा बेचना हो। क्या फार्मर ने ट्रैक्टर इसलिए खरीदा होगा ताकि वो उसको आगे बेच सके? फार्मर का काम क्रॉप बेचना है, ट्रैक्टर बेचना नहीं है, इसलिए ये इंटरमीडिएट भी कैंसिल। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो नहीं है ये। अब आ जाओ फाइनल की 2 चीज़ों पर। फाइनल की पहली चीज़ है, क्या उस फार्मर ने ट्रैक्टर अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा है या उस फार्मर ने ट्रैक्टर बिजनेस के इस्तेमाल के लिए खरीदा है? बिजनेस के इस्तेमाल के लिए खरीदा है। क्यों? क्योंकि क्रॉप उगाने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, बिजनेस के लिए उसने ट्रैक्टर खरीदा। फाइनल गुड। स्टेशनरी परचेज्ड बाय अ स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप वाला स्टेशनरी क्यों खरीदेगा? आगे बेचने के लिए खरीदेगा। सीधा सीधा IC इंटरमीडिएट गुड की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आई परचेज ऑफ एयर कंडीशनर बाय फॉर यूज इन शॉप। ध्यान से पढ़ो, एयर कंडीशनर फॉर यूज इन शॉप। एक शॉप में AC का इस्तेमाल, क्या लिखा है? यूज। एक शॉप में AC का इस्तेमाल करने के लिए AC खरीदा जा रहा है, इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जा रहा है, तो फाइनल। अब आप बोलोगे हो सकता है AC वाली शॉप भी खरीद रही हो AC, मगर यहाँ ध्यान से देखो, ना तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप लिखा है, ना एयर कंडीशन शॉप लिखा है, बल्कि यहाँ लिखा है यूज, इस्तेमाल करने के लिए खरीद रही है एक शॉप, वो है फाइनल। अब परचेज ऑफ एयर कंडीशनर बाय एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। इलेक्ट्रॉनिक शॉप AC क्यों खरीदेगी? आगे बेचने के लिए खरीदेगी, इसलिए I इंटरमीडिएट। मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म। एक फर्म मशीन क्यों खरीदेगी? सामान बनाने के लिए खरीदेगी। फर्म सामान बनाने के लिए खरीद रही है, यानी कि बिजनेस करने के लिए खरीद रही है, तो वो है फाइनल गुड। मशीनरी परचेज्ड बाय अ डीलर ऑफ मशीन्स। डीलर ऑफ मशीन्स यानी कि मशीन का लेन देन करता है एक बंदा, तो वो मशीन खरीदेगा तो आगे मशीन बेचने के लिए ही खरीदेगा, तो उसे IC कहेंगे, यानी इंटरमीडिएट, क्योंकि आगे बेच रहा है। मशीनरी परचेज्ड बाय अ हाउसहोल्ड। मैं घर वाली हूँ, मैंने मशीन खरीदी, कोई भी मशीन खरीद सकती हूँ मैं, वॉशिंग मशीन खरीद सकती हूँ, सुइंग मशीन खरीद सकती हूँ, हज़ारों मशीनें हैं जो मैं खरीद सकती हूँ। और अगर मैं हाउस होल्ड हूँ, यानी मैं घर वाली हूँ, तो मैं घर के लिए चीज़ खरीद रही हूँ, तो कंजम्पशन के लिए खरीद रही हूँ, अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रही हूँ, इसलिए फाइनल गुड। खत्म करते हैं। इसमें अपनी 4 कंडीशंस याद रखना और जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।